नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और खबर 3 बजे की शुरुआत दो बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। वो चुनाव जीतने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। वहीं कानपुर में कुशीनगर का बाबर कांड दोहराने की कोशिश की गई। तो ये दो बड़ी खबर, अयोध्या पहुंचे सीएम योगी और दूसरी ओर कानपुर में कुशीनगर कांड दोहराने की कोशिश की गई। बीजेपी का झंडा लगाने पर एक मुस्लिम युवक को भारी पड़ गया। यहां पड़ोसियों ने मारपीट की है। तो दो तस्वीर और दो बड़ी खबर, अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। हालांकि कल ही खबर आ गई थी कि चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या पहुंचने की तस्वीर सीएम योगी की। और वहीं कानपुर में कुशीनगर कांड दोहराया गया है। तो बड़ी खबर, कानपुर में कुशीनगर का बाबर कांड दोहराने की कोशिश की गई। छत पर बीजेपी का झंडा लगाने पर मुस्लिम युवक की पिटाई की गई है। तो बड़ी खबर, कानपुर में कुशीनगर का बाबर कांड दोहराने की कोशिश हुई है। छत पर बीजेपी का झंडा लगाने पर मुस्लिम युवक की पिटाई। पड़ोसियों पर आरोप लगा है, पड़ोसियों पर शकील को पीटने का आरोप है। शकील अहमद के घर में दहशत का माहौल है। विधानसभा चुनाव के दौरान लगाया था बीजेपी का झंडा। किदवई नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का झंडा मुस्लिम युवक ने लगाया था। तो कुशीनगर में बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने वाले बाबर की हत्या की गई थी। अब ऐसा ही कुछ कानपुर में भी दोहराने की कोशिश की गई। किदवई नगर की जूही कॉलोनी में पड़ोसियों ने शकील अहमद को सिर्फ इसलिए जमकर पीटा क्योंकि उसने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घर की छत पर बीजेपी का झंडा लगा दिया था। पड़ोसियों की वजह से शकील के घर में दहशत का माहौल है। पीड़ित की माने तो पड़ोसियों ने धमकी दी थी कि अगर मुसलमानों के साथ मिलकर नहीं चलोगे तो आंखें निकालकर सिर कलम कर दिया जाएगा। इन्हीं आरोपियों ने 27 मार्च को शकील की पिटाई की थी। अमित सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं लाइव। अमित, अपडेट क्या है इस मामले में? देखिए, अभी तक फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में धारा 147, 427, 323, 506 और 294 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों की लगातार धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। लेकिन जो शकील है, जो आरोपी है, जो पीड़ित है, वो बेहद ज़्यादा डरा हुआ है। उसके एक बच्ची है, वो भी काफ़ी खौफ में है और मीडिया से वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जो मामले में पुलिस अधिकारी हैं, लगातार वो जांच की बात कह रहे हैं। और जिस तरह शकील ने बताया कि ये पूरा मामला एक राजनीतिक अदावत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आसपास के पड़ोसी हैं उन्होंने शकील से कहा था कि वो कांग्रेस का सपोर्ट करे। जब यहाँ पर सभी लोग कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बीजेपी का सपोर्ट कैसे कर सकता है, वो भी तब जब वो एक खुद मुस्लिम है। और जो छत पर झंडा लगा हुआ था बीजेपी का, उसको भी झंडे को हटा दिया गया, जिसके बाद से उसके साथ मारपीट की गई। पूरा मामला 27 मार्च से जुड़ा हुआ है और 27 मार्च को जब उसके साथ मारपीट की गई, उसका सर कलम करने की धमकी दी गई, उसके बाद जब शिकायत की शकील ने तो 29 मार्च को FIR दर्ज की गई है। लेकिन अभी तक सारे आरोपी फरार हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुशीनगर में जिस तरह मामला राहुल देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं वैसा मामला यहाँ दोहराया गया है। और अब देखना है कि पुलिस कितनी जल्द जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करती है। हालांकि उम्मीद है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो, क्योंकि सभी ने उत्तर प्रदेश में देखा कि कुशीनगर में क्या हुआ, उसी को दोहराने की कोशिश कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में किया गया है। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हालांकि अभी कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वही पुलिस लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है।